नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तीसरे प्रश्न को लेने जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, ग्रामीण यथार्थ के संदर्भ में हंसा जाए अकेला कहानी का मूल्यांकन करिए। चलिए अब देखते हैं कि हम इसका उत्तर किस प्रकार लिख सकते हैं। हंसा जाए अकेला कहानी नई कहानी के दौर के कहानीकार मार्कंडेय जी द्वारा रचित है। उनकी अधिकतम कहानियाँ गांव के पृष्ठभूमि पर रची तथा वहाँ की समस्याओं के विश्लेषण की कहानियाँ हैं। यह कहानी भी मार्कंडेय की जनपक्षधरता का एक उदाहरण ही है, जो ग्रामीण यथार्थ की मार्मिक रूप चित्रित करती है और इसके अंतर्गत ग्रामीण यथार्थ के अलावा कहानीकार ने राजनीतिक यथार्थ का भी चित्रण बखूबी से किया है, जो उस समय स्वतंत्रता से पूर्व व्याप्त थी। मार्कंडेय के पास ग्रामीण जीवन का न केवल यथार्थानुभव है, बल्कि उनका मन उसके रंग और स्वाद से रंगा और भरा हुआ है, और इसी विशेषता के कारण ही वे हंसा जैसे चरित्र को जीवंत रूप में चित्रित कर सके हैं और उसी के कारण ग्रामीण जीवन को भी साकार कर सके हैं। उदाहरण के लिए कहानी के आरंभ में ही मार्कंडेय जी ग्रामीण जीवन बोध को बड़ी सरलता और सहजता के साथ उपस्थित कर देते हैं। जैसे एक गद्यांश देख लेते हैं। समझाते समझाते अमीर बीत गए, पर यह माटी का माधो ही रह गया। ससुर मिले तो कसकर मरम्मत कर दी जाए आज। इसके बाद कहानी के जो भी दृश्य सामने आते हैं वे ग्रामीण संवेदना और बोध से परिपूर्ण हैं। लोगों की बोली बानी, व्यवहार, हंसी ठिठोली आदि से गांव का रूप रंग साकार होता रहता है। दूसरा उदाहरण देखें तो हम पाएंगे कि लेखक ने गांव के परिवेश को भी सजीव कर दिया है अपनी लेखनी से। जैसे एक गद्यांश देखते हैं यहाँ पर भी। उस दिन दालान में कोई नहीं था, शाम का वक्त था। बाबा की चारपाई के पास बोरसी में गोहरी सुलग रही थी। जानवर मन मारे अपनी मांदों में मुंह गड़ाए थे। रिमझिम पानी बरस रहा था। कलुआ पांवों से पोली जमीन खोदकर मुकुड़ी मारे पड़ा था। बीच बीच में जब कुटकियां काटती तो वह कू कू करके पांव से गर्दन खुजाने लगता। इसी प्रकार मार्कंडेय जी ने गांव की भाषा में ही गांव को साकार कर दिया है। कहानी को पढ़ते समय भी हमारा पुराना गांव साकार हो उठता है। नामवर सिंह ने बहुत ही सटीक लिखा है कि गांव की जिंदगी पर कहानियां भी लिखी जाती थी, लेकिन जिस आत्मीयता के दर्शन मार्कंडेय की कहानी होते हैं वह अन्यत्र दुर्लभ है। गांव की या ग्रामीण यथार्थता का एक और रूप लेखक ने गांव में राजनीतिक चहल पहल के रूप में भी दिखाया है। चुनाव की सरगर्मी, चहल पहल, भजन कीर्तन से लोगों को जगाना, वोट डालने के लिए प्रेरित करना, मतदान के समय की चालाकियां, कारगुजारियां आदि, ये सभी ग्रामीण दृश्य सभी दृश्यात्मक रूप में प्रत्यक्ष ही हो आती हैं, परंतु यह सब कहानी की मर्यादा के अनुरूप ही हुआ है। चलिए यहाँ एक उदाहरण देख लेते हैं। गांव में चुनाव की धूम मची थी। बाबू साहब बभनौटी के साथ कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। उनके पेड़ों पर इश्तहार टांग दिए जाते जो उनके आदमी उखाड़ देते। किसान बुलवाए जाते, उन्हें धमकाया जाता। खेत निकाल लेने की, जानवरों को हकवा देने की बात कही जाती और हंसा सुशीला की कहानी का प्रचार किया जाता। भ्रष्ट हैं सब, इनका कोई दीन धर्म नहीं है, गिन्ही तो तेली है। इस प्रकार मार्कंडेय जी ने कई और भी प्रसंग रचना को रोचक बनाने और कहानी को एक ग्रामीण यथार्थ रूप देने के लिए बीच बीच में डाले हैं। रामलीला का प्रसंग भी अत्यंत ही मनोरंजक साबित और सार्थक ढंग से डाला गया है। इस प्रकार हम देखेंगे कि प्रेमचंद के ग्रामीण यथार्थ की परंपरा को और अधिक घना और आत्मीय सार्थक वास्तविक रूप प्रदान करने में मार्कंडेय जी का यह कहानी एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करता है।
आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में हम अगले प्रश्न को लेंगे। धन्यवाद।